नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट्स जो हैं आपके स्कूल अलॉटमेंट, जॉइनिंग, ट्रेनिंग और ऑफिशियल नोटिस को लेकर के प्राप्त हो रही हैं और काफ़ी ये अपडेट हमारे विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुई हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। हो सकता है कि आज ये मेरी न्यूज़ देखने के बाद, सुनने के बाद हो सकता है आप भरोसा ना करें, मगर आप मुझसे बोलेंगे भी कि सर नोटिस कहाँ है, क्या सोर्स है, इस तरीके की चीज़ें आप बोल सकते हो और स्वाभाविक सी बात है कि ये बातें दिमाग में आती हैं क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है। खैर, लेकिन दोस्तों आप उस दिन ज़रूर बिलीव कर लेंगे जिस दिन ये हमारा नोटिस आएगा और ये समय सीमा जब आप देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, कि जो सर ने बात बताई थी वो एकदम सही निकली है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी है, बात करेंगे। स्कूल अलॉटमेंट के बारे में न्यूज आई है, उसके बारे में बात करेंगे। ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ी खबर आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ऑफिशियल नोटिस भी आपका कब तक जारी होगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लाइन पर बने रहें, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको सारी ऑथेंटिक सूचनाएं हम प्रदान करेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और सारी खबर पर चर्चा करेंगे, मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि ऐसे ही सारी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको नियमित रूप से मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया की हम बात करेंगे। मगर स्कूल अलॉटमेंट के पहले हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनकी री काउंसलिंग हुई थी और वो लगातार सवाल भी कर रहे थे कि सर हमको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। तो भाई उनके सवाल का पहले हम जवाब दे देते हैं स्कूल अलॉटमेंट के पहले। तो इनका जो स्कूल अलॉटमेंट है दोस्तों, वो आपका इस हफ्ते के अंत तक नोटिस आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि लास्ट मार्च। ठीक है, लास्ट मार्च दोस्तों, लास्ट मार्च का मतलब ये होता है कि 30-31 मार्च में आप लोगों को दोस्तों जो अपडेट है वो मिल जाएगी कि आप लोगों का जिनका ज्वाइनिंग प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो रह गया है वो कब तक, जो मिलने की जो संभावना है वो कब तक है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का दोस्तों जवाब जो है वो मिल गया होगा। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर जिसके लिए आज हम वीडियो लेकर के हैं, वो है स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया। ठीक है, तो स्कूल अलॉटमेंट की दोस्तों बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है। वो अपडेट ये मिली है कि आप लोगों का जो स्कूल अलॉटमेंट है वो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आपका जो स्कूल अलॉटमेंट की जो पूरी लिस्ट है वो आ जाएगी। पिछली बार तो TRE 2 में क्या हुआ था कि ब्लॉक वाइज लिस्ट आई थी कि हमारा तो मुजफ्फरपुर जिला था तो वहां पर 16 ब्लॉक है मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूँ। तो जितने भी 16 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक की एक लिस्ट आई थी, उसके सामने लिखा हुआ होता था कि भाई किसको जो कौन सा स्कूल दोस्तों जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं बता दूं, आप लोगों की भी जो लिस्ट है वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। बस एक हफ्ता और थोड़ा सा आप धैर्य रख लीजिए। जहां इतने दिन धैर्य रखा है वहां एक हफ्ता और धैर्य रखिए और बढ़िया। अब तो IPL चालू हो गया है तो हमारे भाई तो भाई IPL देख करके अपना टाइम पास कर लेंगे शाम को। समस्या आ जाती है जो हमारी शिक्षिकाएं हैं वो अपने टाइम को कैसे, कुछ ही शिक्षिकाएं हैं जो IPL देखती हैं, वरना खैर वो भी बैठ जाती हैं मम्मी के पापा के साथ, भाई के साथ कि चलो चल रहा है देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो आप लोगों का भी जो आप लोग बुक्स पढ़ सकती हो या अन्य भी कोई इंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके माध्यम से कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्कूल अलॉटमेंट की नेक्स्ट वीक में। और स्कूल अलॉटमेंट के साथ ही आप लोगों को दोस्तों जो है डेट दे दी जाएगी। किस चीज़ की डेट होगी? ये डेट होगी योगदान की। योगदान का मतलब ये होता है कि आपको जो भी स्कूल आवंटित होगा वहां पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो स्कूल अलॉटमेंट और आपका जो योगदान है वो एकदम साथ साथ चलेगा। मुश्किल से 1 से 2 दिन का जो अंतर है वही देखने को मिलेगा, यानी योगदान और जो ज्वाइनिंग आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आपका नेक्स्ट वीक में संपन्न हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में
अब आप लोग सवाल कर रहे होंगे कि आखिर ट्रेनिंग फिर कब होगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग दोस्तों आप लोगों की होगी ज्वाइनिंग के बाद। पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी। तो ये भी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ज्वाइनिंग भी आप सभी लोगों की पहले करा दी जाएगी और ट्रेनिंग बाद में। इससे फायदा ये होगा, पिछली बार जब हम लोग TRE 2 में हुए थे तो मैं बताऊं, हम लोग को तो पहले ट्रेनिंग कराई गई, लगभग 14 दिन हम लोगों ने आवासीय ट्रेनिंग लगभग की थी। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए BRC भेजा गया। इस BRC में दोस्तों मान करके चलिए हम लोग लगभग 1 माह रहे हैं। 1 माह हम लोगों ने जेब से पैसा खर्चा किया, पूरा रेंट भरा, आने जाने का सब किराया भी लगता था, बहुत पैसा खर्चा हुआ। और दूसरी बात दोस्तों ये भी हुई कि खाना वगैरह सब कुछ अपने आप अरेंज करना पड़ा। और जो आप आ रहे हो जा रहे हो, कपड़े भी उस टाइप के नहीं थे कि एज ए टीचर, है ना, तो वो भी सब कपड़े खरीदे, काफ़ी सारी शॉपिंग करनी पड़ी, है ना। और तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। और दूसरी बात है, इसमें किसी भी प्रकार की सैलरी देने का भी जो प्रावधान वैसे होना चाहिए मगर नहीं था, तो ये भी नहीं मिली। यानी कोई पैसा मिला भी नहीं, जो पहले पढ़ा रहे थे जहाँ से पैसा आ रहा था वो भी नहीं आया, और उल्टा हमारा पैसा खर्च भी होता रहा। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये जो हम लोग, आप यकीन नहीं करोगे, एक से यानी लगभग 40 से 45 दिन में हम लोगों का लगभग 20,000 के आसपास दोस्तों पैसा जो है खर्चा हुआ था। और जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ वो हम लोग का पैसा खर्चा हुआ, एक तो हमारे खाने को लेकर को पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि स्थायी स्कूल नहीं था तो फिर गैस सिलेंडर वगैरह इन सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, इसमें पैसा खर्चा हुआ। दूसरा, जो आना जाना पड़ रहा था हम लोग को, स्कूल जाना जाना वहाँ पढ़ाना, है ना, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ वो हमारा रूम का रेंट। और सबसे ज़्यादा जो था वो रेंट पे ही पहले बताया गया कि यहाँ 10 से 12 दिन रहना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि होटल ले लिया। अब होटल का तो आप जानते ही हो, 1,000 रेंट है, 800 रेंट है, तो इसको भरते भरते जब इतना दिन हो गया, लगभग 10 दिन हम लोग भरते रहे पैसा, तो समझ में आया भाई बाहर रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि होटल का पर डे जो है नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हुआ हम लोग का। ठीक है, तो आपका इन सब चीज़ों से बच जाएंगे आप, और आपकी सैलरी जो है दोस्तों फर्स्ट डे से जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आप सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब रही बात ट्रेनिंग की, कि आपकी ट्रेनिंग दोस्तों शुरू होगी, तो ये ट्रेनिंग फेज वाइज होगी। फेज वाइज होगी, जैसे कि मान लो आप स्टाफ में 4 लोग हो, ठीक है, 2 लोगों को भेज दिया गया। अब ये जब 2 लोग आ जाएंगे ट्रेनिंग करके, फिर इनको भेज दिया जाएगा, इन 2 लोगों को। तो इस तरीके से जो फेज वाइज है आप लोगों का चलता रहेगा। अब बात आती है कि नोटिस आपकी ऑफिशियल कब आ जाएगी। तो दोस्तों इसी हफ्ते, इस हफ्ते आप लोगों की जो नोटिस है आपको मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखें, जहां इतने दिन वहां 2-4 दिन और सही। इसी हफ्ते आपको नोटिस मिल जाएगी कि पूरा का पूरा कार्यक्रम दे दिया जाएगा कि किस तारीख को स्कूल अलॉटमेंट होगा और किस डेट तक आपको ज्वाइन करना है। तो ये दोस्तों आज की हमारी खबर थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें, और हमें अपना सपोर्ट देते रहें, जिससे हम आपका सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भाई ज़रूर जुड़ें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।